नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। बड़ी खबर, अमेरिका और इस्राइल को जिस बात का डर था उसी का ऐलान ईरान के सुप्रीम लीडर या रहबरे मुअज्जम आयतुल्लाह अली खामनेई ने कर दिया है। जी हां, खामनेई ने कहा है कि उनके साइंसदानों ने यानी वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल यानी परमाणु ईंधन चक्र को पूरा कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान अब यूरेनियम के खनन से लेकर उसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाने और उसे स्टोर करने तक की तकनीक को हासिल कर चुका है। ऐसी ही तकनीक न्यूक्लियर हथियार बनाने में भी इस्तेमाल की जाती है। यानी ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने से महज एक कदम दूर है, वो भी जानबूझकर। यानी ईरान अगर अब अपने पर आया तो वो न सिर्फ परमाणु हथियार बना सकता है बल्कि दुनिया पर अपना दबदबा बनाने के लिए किसी को भी धमका सकता है। तो ईरान के इस ऐलान के बाद अमेरिका और इस्राइल की नींदें उड़नी तय हैं। सुप्रीम लीडर खामनेई के इस ट्वीट का साफ मतलब है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के एक स्टेप और करीब पहुंच गया है। इस ऐलान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के माथे पर बल ला दिए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने बुधवार को अमेरिका को कायदे से समझा दिया है, लेकिन उनका लहजा बेहद सख्त रहा। इमाम खामनेई ने साफ कह दिया कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए क्या करे और क्या नहीं, ये बताना आपका काम नहीं है। खामनेई ने साफ कह दिया कि दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। करीब 85 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई जिस तरह से अमेरिका पर भड़के हैं, उससे लग रहा है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत के दौरान सब कुछ ठीक नहीं है। या तो प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ईरान अब असहज हो रहा है। दरअसल बुधवार 4 जून 2025 को ईरान के पहले सुप्रीम लीडर और ईरानी इस्लामिक इनकलाब के बानी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की बरसी थी। इमाम खामनेई उनके रोजे पर गए और वहां खिराज अकीदत पेश की और इसके बाद अवाम से खिताब किया। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा उसके बाद अमेरिका, इस्राइल सहित दुनिया के कई मुल्क हिल गए हैं। हालांकि इमाम खामनेई ने अमेरिका के साथ समझौते के विचार को पूरी तरह खारिज नहीं किया। दरअसल ईरान का नारा है, हम कर सकते हैं। यही वजह है कि जबरदस्त अमेरिकी प्रतिबंधों या सैंक्शंस के बावजूद ईरान ने खुद की ताकत को मजबूत कर लिया है, खुद मुख्तार बन गया है। उनकी टेक्नोलॉजी भले ही दुनिया के सामने ठीक से रूनुमा न हुई हो, लेकिन कहा जाता है कि जंगी सलाहियत के अलावा ईरान ने मेडिकल से लेकर जिंदगी के हर शोबे में, हर क्षेत्र में अपनी ऐसी रिसर्च अंजाम दी हैं जिसने उनके लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है। तो ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के प्रस्ताव को, जो बातचीत के दौरान अमेरिका रख रहा है, उसे ईरान की उस अवधारणा जिसे वो कहता है कि हम कर सकते हैं, इसके खिलाफ बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तेहरान को यूरेनियम संवर्धन या न्यूक्लियर एनरिचमेंट की अपनी क्षमता या सलाहियत हर हाल में बनाए रखनी होगी। खामनेई ने कहा कि अगर हमारे पास 100 न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं और उनमें एनरिचमेंट नहीं हुआ तो वो हमारे किसी काम की नहीं रह जाएंगी। इमाम खामनेई ने बेहद सख्त लहजे में कह दिया है कि अगर हम यूरेनियम की अफजूदगी नहीं करेंगे तो हमें अमेरिका के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, अमेरिका भी तो यही चाहता है, तो क्या हम उसके सामने हाथ फैलाते रहेंगे? ईरान अमेरिका के बीच 5 दौर की बातचीत के बीच खामनेई के तेवर बता रहे हैं कि आगे आने वाले दिन और चैलेंजिंग हो सकते हैं। आइए समझते हैं कि ईरान ने आखिर कौन सी तकनीक हासिल कर ली है।
इस तकनीक में सबसे पहले यूरेनियम को खदानों से निकाला जाता है, फिर यूरेनियम को रिफाइंड करके पाउडर में बदलते हैं, जिसे येलो केक भी कहते हैं। इस येलो केक को गैस फॉर्मेट में, जिसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड या UF6 में बदला जाता है। फिर उसके बाद समृद्ध यूरेनियम को परमाणु रिएक्टरों में बिजली बनाने के लिए ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस में न्यूक्लियर टूटता है पर कंट्रोल में रहता है, जिससे भारी ताकत के साथ एनर्जी पैदा होती है। इस्तेमाल के दौरान जो स्पेंट फ्यूल बचता है उसे बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव होने के कारण ठंडा किया जाता है। इसके बाद इसे या तो परमानेंट तौर से किसी महफूज जगह पर स्टोर कर लिया जाता है या फिर इसे रीप्रोसेस किया जा सकता है। अब ईरान के पास ये तकनीक आ गई है कि इसमें थोड़ा और आगे बढ़े तो हथियार बनाए जा सकते हैं, लेकिन ईरान ऐसा करने से पहले ही मना कर चुका है। इधर अमेरिका का भी लहजा, उसके तेवर भी ईरान के लिए कुछ नर्म, कुछ सॉफ्ट नजर आने लगे हैं। अमेरिका की न्यूज वेबसाइट एक्सियोस ने खबर दी है कि अमेरिका यहां तक पहुंच गया है कि ईरान कुछ वक्त तक 3% शुद्धता तक यूरेनियम का संवर्धन कर सकेगा। अमेरिका का लहजा बता रहा है कि ईरान प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रायोरिटी में है। ईरान उनके लिए भी एक चुनौती बन गया है। वो दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने बिना जंग के कैसे ईरान को जीत लिया। यही वजह है कि उन्होंने इस बातचीत के लिए अपने खास नुमाइंदे और भरोसेमंद दोस्त स्टीव विटकॉफ को मिडिल ईस्ट भेजा है, लेकिन ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा है। खामनेई ने तो अमेरिका से पूछ लिया कि आपके पास न्यूक्लियर बम है जिससे दुनिया की तबाही हो सकती है, लेकिन आप ये तय करने वाले होते कौन हैं कि हमें हमारी जरूरतों के लिए न्यूक्लियर एनर्जी नहीं दी जाएगी। इमाम खामनेई ने याद दिलाया कि कुछ साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से एक ने कहा था कि अगर वो कर सकते तो वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के नट और बोल्ट तक खोल डालते या उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देते। यानी खुद अमेरिका ने कबूल किया है कि वो ये नहीं कर सकता। खामनेई ने कहा कि ज़ायोनी और अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि वो इस इलाके में हमें दबा नहीं सकते। तो ये तो तय हो गया है कि ईरान अमेरिका के किसी भी प्रेशर को मानेगा नहीं, और अगर दबाव बढ़ा तो वो बातचीत से हट जाएगा। खामनेई की तकरीर के कुछ ही मिनट बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का एक्स पर एक बयान आता है, जिसे इरना ने भी शेयर किया है, और वो ये कि नो न्यूक्लियर एनरिचमेंट मतलब नो डील, और अगर नो न्यूक्लियर वेपन की बात होगी तो हम तैयार हैं। तो ईरान ने सीना ठोक कर परमाणु या जोहरी ताकत हासिल करने का ऐलान कर दिया है, और वो पहले से ही कह रहा है कि हम हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन ईरान के पास जो तकनीक आ गई है उससे मिडिल ईस्ट ही नहीं, दुनिया के सियासी समीकरण पर भी वो बड़ा असर डाल सकेगा। तो ये था आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।